चलिए अब आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए जहां एक और बीजेपी ताबड़तोड़ अपने प्रचार अभियान में जुट गई है, तो वहीं कांग्रेस ने भी इस दिशा में कदम बढ़ा दिया है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कुल 40 नेताओं के नाम शामिल हैं। ये प्रदेश में गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं और रैली कर वोट मांगेंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। यूपी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर पहले चरण में मतदान होगा। तो बता दें आपको कि लिस्ट में 40 नेताओं के नाम शामिल हैं जो कि स्टार प्रचारक होंगे कांग्रेस के। तो अमेठी और रायबरेली पर भी असर। शुभम हमारे साथ जुड़े ज्यादा जानकारी के साथ में। शुभम, लगातार देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनावों को लेकर तमाम पार्टी अपनी तरफ से जुटी हुई है यहां पर तैयारियों को लेकर, और वहीं अब स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी हो गई है और इसी दिशा में अब कांग्रेस ने भी एक कदम आगे बढ़ा दिया है। जी बिल्कुल, लगातार राजनीतिक दल अपने अपने जो स्टार प्रचारक हैं उनकी सूची जारी कर रहे हैं। बीते दिनों तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अपने अपने पहले प्रत्याशियों का ऐलान किया गया और उसके बाद स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी की गई। गौरतलब है, इन्हीं स्टार प्रचारकों के कंधों पर खास तौर से राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने अपने पार्टियों की योजनाएं और कैसे क्या वो काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते आए हैं, इस बारे में जानकारी देने का काम करते हैं। इसी कड़ी में बात करें अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने भी उत्तर प्रदेश में लगभग प्रत्याशियों का ऐलान किया है, लेकिन अभी भी रायबरेली और अमेठी की सीटों पर एक तरफ जहां प्रत्याशियों का ऐलान नहीं कर पाई है कांग्रेस, तो वहीं स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर चुकी है। ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि एक तरफ जहां जो प्रमुख सीटें हैं उन सीटों पर अपने उनके प्रत्याशी नहीं है, तो वहीं जो स्टार प्रचारक है उनकी सूची जारी की गई है। जबकि उत्तर प्रदेश में मात्र 17 सीटों पर ही कांग्रेस पार्टी अपना चुनाव लड़ रही है और ऐसे में लगभग कुछ ही सीटें हैं जहां पर स्टार प्रचारक जो उनके हैं प्रचार करने के लिए जाएंगे। उसके बावजूद भी अभी तक सिर्फ रायबरेली और अमेठी जो महत्वपूर्ण सीटें हैं उन सीटों पर अभी तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हो पाया है। ऐसे में फिलहाल अभी देखना ये होगा, क्योंकि आज कांग्रेस में एक बड़ी बैठक भी होनी है। इस बैठक में कोर कमेटी की बैठक है और तमाम चीजों को लेकर के डिस्कशन होने हैं। अब देखना ये होगा कि इस बैठक के बाद क्या कोई रायबरेली अमेठी को लेकर के कांग्रेस को उम्मीदवार मिल पाता है, क्या ये स्टार प्रचारक जो हैं उत्तर प्रदेश में किन किन सीटों पर प्रचार के लिए जाते हैं, ये तमाम चीजें काफी ज्यादा अहम है। और ऐसे में जब स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो रही है तो सभी सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान भी जरूरी होता है, तभी स्टार प्रचारकों को जाकर के अपने प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करने का मौका मिलता है। लेकिन अमेठी और रायबरेली को लेकर आखिर इतना सस्पेंस क्यों बना हुआ है, इतना वक्त क्यों लग रहा है? बिल्कुल, देखिए कि कांग्रेस के भीतर अंदर खाने तमाम चीजों को लेकर के आत्म मंथन चल रहा है। रायबरेली में एक तरफ जहां सोनिया गांधी ने सीट से किनारा किया, अमेठी में जो राहुल गांधी पिछली बार चुनाव हार चुके हैं, तो निश्चित तौर पर तमाम चीजों को लेकर के आत्म मंथन चल रहा है कि क्या कुछ देखना होगा कि इस बार गांधी परिवार क्या अमेठी रायबरेली में वापस जाएगा, क्योंकि तमाम सियासी जो चर्चाएं ये काफी ज्यादा हैं इस बार कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी इस बार रायबरेली अमेठी से चुनाव ना लड़े या गांधी परिवार से कोई चुनाव ना लड़े, किसी अन्य व्यक्ति को मौका दिया जाए। तो ये तमाम चीजें चल रही हैं, क्योंकि ये इस बार का चुनाव काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने 400 का लक्ष्य रखा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में इन दो प्रमुख सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा ध्यान देते हुए अपनी तैयारियों को धार देने का काम कर रही है। अमेठी में स्मृति ईरानी लगातार लोगों के बीच में जनसंपर्क कर रही है। वही बात कर रहे हैं अगर रायबरेली में, जो कि सोनिया गांधी अभी फिलहाल वहां से सांसद है, लेकिन इस बार वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए ये राह आसान होती हुई नजर आएगी। लेकिन कितना नजर आएगी, क्योंकि ये दोनों सीटें लेकिन शुभम शायद यही बड़ी वजह है कि कांग्रेस इतना वक्त लगा रही है अमेठी और रायबरेली के लिए, क्योंकि जो बात अभी आपने कही कि जो रायबरेली है वहां से इस बार सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं। चलो अमेठी तो बीजेपी के पास में है, कांग्रेस के पास में वैसे भी नहीं है, वो हाथ से गया, लेकिन रायबरेली अभी भी कांग्रेस के लिए उम्मीद बनी हुई है। लेकिन शायद कांग्रेस के सामने ये बड़ी समस्या होगी कि यहां पर कोई गांधी परिवार का ही कैंडिडेट होना जरूरी है। अगर गांधी परिवार का कोई कैंडिडेट नहीं है, कोई और कैंडिडेट है, तो किस तरह की स्थिति सामने होगी या किस तरह की चुनौती होगी, और वो चुनौती पार कर पाना मुश्किल होगा कि फिर आसान होगा? शायद एक ये बड़ा सवाल है जिसकी वजह से इतना वक्त लग रहा है।
निश्चित तौर पर देखिए कि अगर गांधी परिवार से कोई चेहरा होगा तो निश्चित तौर पर आप समझिए कि रायबरेली की सीट पे उतनी ज्यादा दिक्कतों का सामना शायद कांग्रेस को ना करना पड़े। लेकिन अगर गांधी परिवार के इतर कोई उम्मीदवार आता है तो निश्चित तौर पर यह भी समझिए कि तमाम तरह की दिक्कतें कांग्रेस पार्टी को इन सीटों पर हो सकती है। तो इसी चीज को लेकर के आत्ममंथन चलिए चल ठीक रहा है है शुभम, कांग्रेस के भीतर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए